हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर अटकलबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कुल 34 निकायों के चुनाव होने हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। यह भी चर्चा चल रही है कि ये चुनाव एक चरण में होंगे या 2 चरण में होंगे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूं शैली शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपका क्या मानना है, हरियाणा में जो नगर निकाय चुनाव है, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होंगे या पहले हो जाएंगे? क्या मानना है आपका? शैली, ये तो अटकलबाजी कल जब चुनाव की घोषणा हुई दिल्ली की, उसी समय शुरू हो गई थी कि शायद हरियाणा में चुनाव टल जाए नगर निकायों के। लेकिन अगर ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे तो भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने एक सप्ताह पहले ही यह कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव बाद में होंगे, नगर निकायों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव बाद में होंगे। और अभी जो इसकी वजह जो यही है कि जो पूरा दक्षिण हरियाणा है वो दिल्ली से सटा हुआ है। दक्षिणी हरियाणा उधर सोनीपत से लेकर के इधर फरीदाबाद तक जो पूरा का पूरा एरिया है हरियाणा का, वो सटा हुआ है। और नगर निगम चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव फरीदाबाद में होने हैं, गुरुग्राम में होने हैं, मानेसर नगर निगम के होने, 3 नगर निगम ये चुनाव होने हैं। तो बाकी कुल मिला के तो 8 नगर निगमों के चुनाव, पर 3 चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं जी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो भाजपा नेता हैं, हरियाणा के जो भाजपा नेता हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, मतलब जो बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं, रोजाना जिनका दिल्ली आना जाना रहता है, वहाँ के नेताओं की ड्यूटी तो वहाँ रहेंगी। कृष्णपाल गुर्जर जाएंगे, वो जो पूरा का पूरा दक्षिण दिल्ली में देखेंगे जो है, और दूसरे नेता भी जाएंगे, उनकी भी ड्यूटी लगेगी। जब नेताओं की ड्यूटी वहाँ लगेगी तो निश्चित रूप से हरियाणा के चुनाव टलने की संभावना ज़्यादा है। निश्चित रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ। कब तक होने की मान रहे हैं? कब तक हो जाएंगे? फैब में, चलो 5 फैब को दिल्ली में चुनाव है, 8 को रिजल्ट आएंगे, कब तक होने की संभावना है? शैली, मेरा मानना है कि चुनाव दिल्ली में 8 तारीख को रिजल्ट आएगा जी। उसके बाद ही जो है हरियाणा में चुनाव होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो मार्च तक भी चुनाव जो हरियाणा के निकाय चुनाव मार्च तक भी पहुंच सकते हैं, मतलब फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव एक चरण में होंगे, 2 चरण में होंगे? क्या मानना है आपका? देखिए शैली, जिस तरह अभी चुनाव में देरी की संभावना बन गई है, वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ भी रहे हैं, धनपत सिंह ने भी कहा है कि हमारे लिए तो सारी सिस्टम तैयार है। लेकिन जैसा कि आ रहा है, पहले 2 चरणों की बात आई, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं जो प्रथम और द्वितीय चरण में क्या क्या होना था, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। जी बताइए। कि मेरे पास डिटेल है। जो पहले बात आ रही थी कि जो 34 नगर निकाय हैं उनमें पहले चरण में 3 नगर निगम और 3 नगर परिषद और 20 नगर पालिकाओं के चुनाव होने की बात थी। पहले चरण में जहां की चर्चा चल रही थी गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम। और उसके अलावा जब हम बात करें तो एक था अम्बाला कैंट, पटौदी और सिरसा नगर परिषद, ये पहले चरण में थे। और बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीणा, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर, ये नगर पालिकाएं थी जिनको पहले चरण में चुनाव होने थे। मतलब ज़्यादातर पहले चरण में ही थे, लेकिन कुछ को दूसरे चरण में शामिल किया गया था, जिनमें 5 नगर निगम, एक करनाल, एक पानीपत, एक हिसार, रोहतक और यमुनानगर, ये दूसरे चरण में चुनाव कराए जाने थे। थानेसर और कालांवाली के चुनाव भी दूसरे चरण में होने थे, ऐसी योजना बनाई थी। लेकिन ये योजना पहले की है। अब तो चुनाव, ऐसा मेरा मानना है, चाहे ना टले, लेकिन आप मेरे से अनुमान जानना चाह रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से अब चुनाव टलेंगे। जो अभी सोच रहे थे कि अभी जनवरी में इनकी घोषणा हो जाएगी नगर निकायों की, वो जनवरी में घोषणा नहीं होगी। आप समझ लीजिए फरवरी तक तो टल ही गए हैं, 1 महीना तो आगे चला ही गया है पूरा का पूरा जो सिस्टम है। और जब इतना समय मिल गया है तो मतदाता सूचियों को लेकर के जो भी किसी भी तरह की आपत्ति या कुछ भी जो कानूनी अड़चन वगैरह जितनी भी दूर करनी है, चुनाव आयोग को कोई सुनवाई करनी है, आयुक्तों को कोई सुनवाई करनी है, डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल पे जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो है सुनवाई करनी है, वो सारी की सारी सुनवाई पूरी हो लेगी। और ये सारे के सारे जो हरियाणा के चुनाव हैं 34 नगर निकायों के, जिनमें 8 नगर निगम शामिल हैं, उनके हम फरवरी के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में हम चुनाव देखेंगे कि चुनाव होंगे, ऐसा हमारा मानना है।
दिल्ली में अपनी राजनीति अलग है, अपना अलग संगठन है सभी पार्टियों का, हरियाणा की राजनीति अलग है। यहाँ चुनाव क्यों टले? हाईकोर्ट में तो सरकार ने 4 फरवरी तक वादा किया था कि चुनाव करवा देंगे। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ? शैली, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए कोई भी जो सिस्टम है, चाहे हम संवैधानिक निकाय की बात करें, सरकार का असर तो रहता ही है। हरियाणा के चुनाव आयोग की बात करें तो काम तो सरकारी मशीनरी को ही करना होता है। गुड़गांव का डिप्टी कमिश्नर, गुरुग्राम का डिप्टी कमिश्नर कोई रिपोर्ट नहीं देगा तो चुनाव टल जाएंगे, कोई और दिक्कत आएगी तो चुनाव टल जाएंगे। चुनाव आयोग को जो सिस्टम तैयार करके देना होता है चुनाव का वो तो सरकार ही देती है। और सरकार की तरफ से जब अगर कोई कमी रहती है तो चुनाव आयोग कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में समय बढ़वाने की मांग कर लेता है और कोर्ट आमतौर पर बात मान लेती है। तो अभी हमारा ये मानना है कि जो भाजपा नेताओं की ड्यूटी वो जो दिल्ली में लगानी है, हरियाणा के नेताओं की, जो मैंने बताया दिल्ली एनसीआर के आसपास के नेताओं की, विशेष रूप से वो सारे के सारे दिल्ली में डेरा डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सत्ता लेना, दिल्ली की सत्ता हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पिछले 3 योजनाओं से, अब पूरा तो 2 योजना ही कह सकते हैं क्योंकि जो पहली योजना थी उसमें तो 1 साल का कार्यकाल भी नहीं मिला, 1 साल का कार्यकाल लगभग था। बाद में तो दोनों योजनाएं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पूरी की है। तो अब चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सत्ता न आए, इसे उनकी सत्ता में आने की संभावनाओं को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। और इस ताकत का जो हम शक्ति केंद्र कहें तो वो हरियाणा है। तो हरियाणा के नेता वहाँ जुटेंगे तो नगर निकाय चुनाव कौन संभालेंगे? हरियाणा के नेताओं की क्या भूमिका रहने वाली है दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव में सबकी भूमिका रहने वाली। ओबीसी चेहरे के रूप में नायब सैनी को वहाँ आगे करेगी भारतीय जनता पार्टी। मनोहर लाल है, पंजाबियों के बड़े लीडर हैं, हालांकि वो अपने नाम के आगे भी जो खट्टर लिखना पसंद नहीं करते मनोहर लाल, लेकिन फिर भी सब जानते हैं जातिवाद तो एक सच है। तो मनोहर लाल को आगे करेंगे। जो पंजाबी समुदाय, दिल्ली में पंजाबियों की बहुत बड़ी संख्या है। कभी किसी जमाने में मदन लाल खुराना भाजपा के एक बड़ी ताकत होते थे, अब जो मनोहर लाल है वो भाजपा के पास बड़ी ताकत होती है। तो हरियाणा के सांसद हैं, वो करनाल से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ऊर्जा, शहरी विकास, ये सारा देख रहे हैं। तो उनका अपना प्रभाव है क्योंकि 10 साल हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान निश्चित रूप से उनका आभा मंडल भी बढ़ जाता है, उनका दायरा भी बढ़ जाता है। तो मनोहर लाल की भी वहाँ ड्यूटी रहेगी, नायब सैनी की भी वहाँ ड्यूटी रहेगी, और सभी बड़े नेताओं की भी। बड़े नेताओं की क्या बात करें, जिला स्तर के नेताओं की भी, जिला स्तर के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी भी आप सब देखेंगे कि एक विधानसभा में आपको 2-2, 3-3 हरियाणा के कार्यकर्ता नजर आएंगे और वहीं डेरा डालेंगे। आप देखना चुनाव तक कोई आएगा ही नहीं, इधर सभी ड्यूटी लग चुकी है। अभी कल हम कुछ नेताओं की बात कर रहे थे, अभी वो नांगल चौधरी से मैसेज आ रहा है कि वो डॉक्टर अभय सिंह भी हाँ उधर ही जाएंगे, जो डॉक्टर बनवारी लाल पहले ही नई दिल्ली में जुटे हुए हैं। आप यहीं की बात कर लो। तो सारे के सारे नेता आपको वहीं नजर आएंगे। जो धन्यवाद सर, आपने हमारी चर्चा सुनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव होने की संभावना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।